कर दिया, इसलिए मुझको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। हाँ, बचपन में हाँ मेरी सौतेली माँ ने मुझको अच्छी तरह से रखा नहीं। आई कैन नॉट बी ए ग्रेट पर्सन। पीपल हैव लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम द पास्ट। एक्चुअली वो इंसिडेंट में से कुछ लेसन को याद रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। लेकिन जनरल लोग क्या करते हैं, वी रिमेंबर द पीपल, द इंसिडेंट एंड नॉट द लेसन। लेसन याद नहीं रहता तो फिर से ऐसे ही एक्सपीरियंस होते हैं अगेन, एंड फाइनली वी हैव टू लर्न द लेसन, हैप्पीली और अनहैप्पीली। तो ये चक्र का फंक्शन है टू डाइजेस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। पूरा हमारा शरीर है ना, इट शोज हाउ वी लिव लाइफ। ये गले का फंक्शन क्या है, स्वॉलो, अंदर उतारना, क्या, खुराक, हवा और पानी। लेकिन उतना ही नहीं, टू स्वॉलो सम एक्सपीरियंसेस, पानी। लेकिन उतना ही नहीं, टू स्वॉलो सम एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभवों को अंदर लेना है, बुरे या अच्छे। कुछ बार हम गुस्से हो जाते हैं, लेकिन कुछ बार गुस्से को भी अंदर लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक इट इन, देन वी हैव टू डाइजेस्ट हियर, एंड लिवर एनालाइजेस इट। लिवर का फंक्शन क्या है, टू एनालाइज फूड, नॉट ओनली दैट, टू एनालाइज एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, एंड देन किडनी फिल्टर्स। लेकिन जो थ्रो कर देना है वो नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, इट विल स्टे समवेयर इन द बॉडी, इट कॉज प्रॉब्लम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग्स, टू कैरी अस फॉरवर्ड इन लाइफ, जीवन में आगे बढ़ना, आगे जाना, गोल के प्रति जाना। लेकिन उसमें हमको स्ट्रगल होती है तो पैर में तकलीफ होती है। व्हेन यू हैव प्रॉब्लम इन द लेग्स, इट शोज देयर इज ए स्ट्रगल इन रीचिंग योर गोल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड्स, हाथ का फंक्शन क्या है, टू गिव एंड टू रिसीव, स्वीकारना और देना। लेना और देना, उसमें हम कंफर्टेबल होने चाहिए। कुछ लोग सिर्फ लेने में ही कंफर्टेबल हैं। तो नेचर क्या करती है, बाय फोर्स को ले जाता है। कुछ लोग इतने भले होते हैं, सब देते रहते हैं, एंड नथिंग फॉर देम, उनको भी तकलीफ होती है। There should be a balance. We cannot just keep giving, not just keep receiving. दूसरा, हाथ का फंक्शन क्या है, to feel, to caress, to clutch, to hold। ये सब फंक्शन में हमको किसी भी जगह कमी है तो then we will not be, our hands will show pain. What the function of neck? गर्दन का क्या फंक्शन है, to see everywhere, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह। जब हमारा एटीट्यूड रिजिड हो जाता है ना, नो व्हाट आई थिंक इज द ट्रूथ, तो नेचर क्या करता है, उसको फिक्स कर देता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू सी एनीवेयर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वी हैव टू सी अदर पीपल्स व्यू पॉइंट्स। नेवर से आई ओनली इज राइट, व्हाट आई से इज द ट्रूथ। अदरवाइज कोई न कोई जगह तकलीफ। बैक पेन क्यों होता है, बैक शोज व्हाट, बैक इज अ सपोर्ट टू लाइफ। व्हेन यू फील बीइंग अनसपोर्टेड इन लाइफ, बैक स्टार्ट्स पेनिंग। जब आपको लगता है मुझको कोई मदद नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सपोर्ट कोई क्यों नहीं करता, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव इट। समवेयर यू हैव मेड योर ऑरा लाइक दिस, नोबडी कम्स टू यू, नोबडी लव्स यू। तो जब आपको लगता है nobody loves you, then you have a pain in the neck area, in this back of the heart area, right? जब आपको बहुत गिल्ट होता है तो मिडल बैक में पेन होता है, right? What you did something wrong and still you are under the guilt, पश्चाताप होता है। लोअर बैक में क्यों पेन होता है मालूम है? आजकल लोअर बैक में ज्यादा पेन होगा। आई थिंक सो, ऑर्थोपेडिक सर्जन को पूछना चाहिए। लोअर बैक का रीजन है being unsupported in life in respect of money, right?
जब आपको पैसे के मामले में तकलीफ है, बिजनेस में, देन यू हैव ए लो बैक पेन, मीन्स इनसिक्योरिटी लगती है, राइट? और आजकल जो डिप्रेशन चल रहा है ना, सीवियर डिप्रेशन, मेनी पीपल हैव लो बैक पेन, राइट? मीन्स समवेयर यू आर स्टक, योर मनी इज स्टक, राइट? तो हाँ, नी में क्यों पेन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नी? Again, flexibility, right? All joints are there to keep us flexible, right? When we are inflexible in attitude, joints start fading, right? और particularly knee का function है, अब हम क्या स्टोर करते हैं? Pride and ego, अभिमान, अहंकार, और डर भी। अभिमान होता है तो डर भी लगता है ना, क्योंकि somebody will be powerful than us, right? Okay? तो यहाँ हम काफी डर भी स्टोर करते हैं। फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ सिकनेस, फियर ऑफ ओल्ड एज। इसलिए 40 के बाद नी में ज्यादा पेन शुरू होता है ना, बिकॉज यू आर अप्रोचिंग अल्टीमेटली डेथ। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई है, किसी को हार्ट अटैक हुआ, आपने पढ़ा या सुना, व्हाट इज देयर इनसाइड? फियर, समडे आई मे आल्सो बी द वन लाइक दिस, राइट? किसी को कैंसर हुआ, किसी को सीवियर डायबिटीज हुआ, पैरालिटिक अटैक हुआ, और मेरी एज वाले को हुआ, दैट मीन्स समवेयर कोई दिन मुझको भी होगा, तो फियर घुस जाता है, राइट? तो फियर ऑफ डेथ इज सबको होता है, राइट? इवन से somebody says no, I don't have, no, I don't agree, right? Everybody has 6 kinds of fears. So one is fear of sickness, then fear of old age, then fear of ultimately death, then what we need in life, love, fear of losing love of near ones, right? Then the ultimate fear is fear of public opinion. लोगों का डर बहुत लगता है ना, हमारा बच्चा स्कूल में फेल होगा तो हमको तकलीफ किसकी है? We are not sad because he is failed, but what people will say, what I will show my mouth to people. वो आपने कुछ ध्यान नहीं रखा, हाँ, आपका बच्चा फेल हुआ। So ultimately everybody suffers from this pain. तो ये पेन कहाँ स्टक होते हैं? किसी को हार्ट चक्र में, किसी को रूट चक्र में, किसी को और कुछ स्टमक एरिया। ये 16 फ्रैक्चर्स में से 90% डिसीज यहाँ से शुरू होते हैं। Many diseases, the origin is your stomach because you are not digested something. Right? So undigested part comes out in the form of some pain. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, और उसमें हम स्टोर करते हैं नेगेटिव फीलिंग्स, जेलसी एंड ग्रीड, ईर्ष्या और रोग। एंड पॉजिटिव है पावर, विजडम एंड जॉय, आपकी शक्तियों में विश्वास, विजडम एंड जॉय, आनंद। ये चक्र अच्छा होता है तो जॉय रहता है। इफ यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट गेट गुड स्लीप एंड यू आर कॉन्स्टिपेटेड, व्हाट हैपेंस? यू आर सैड, डाउन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। इसके बाद है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के साथ थाइमस ग्लैंड है, और पार्ट्स है हार्ट, लंग्स एंड लिवर। उसका फंक्शन है ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, खून को सभी जगह पहुंचाना और श्वास लेना। अच्छा, ये चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये हार्ट है ना, पंप है, ये पंप वीक होगा तो ब्लड सभी जगह पहुंचेगा नहीं, सभी जगह एनर्जी पहुंचेगी। अच्छा, यहाँ नेगेटिव फीलिंग्स है हेट्रेड एंड फियर्स, डर और तिरस्कार होना, और पॉजिटिव फीलिंग है लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा। तो व्हाट इज दी if we want to do spiritual progress, we have to empty our heart from the feelings of jealousy, greed, hatred, anger, all these things, and fill it with love and
कंप्रेशन। तो रेकी में हम सबसे पहला चक्र आपका हार्ट चक्र को टच करते हैं, उसको खोलते हैं। ये हार्ट चक्र है ना, इट्स अ जंक्शन बिटवीन अर्थ एंड हेवन। नीचे के 3 चक्र है ना, वो हमको पृथ्वी के साथ रखते हैं, राइट? मटेरियल थिंग्स, वी वांट लॉट ऑफ मटेरियल थिंग्स ना, a bungalow and a farmhouse and a car and what not we need. Without that life is incomplete. And ऊपर के 3 चक्र है ना, थ्रोट, थर्ड आई एंड द क्राउन, ये स्पिरिचुअल चक्र है, आकाश के प्रति ले जाता है, हेवन। तो स्वर्ग के प्रति जाना है तो मटेरियल थिंग्स के प्रति लगाव कम करना है। So heart is the junction between earth and heaven. But we need material things also. So there should be a balance between earth and heaven. And heaven is here only, how we live life right now. And hell is also right now. Okay? So Reiki helps us to have the feelings of heaven on the earth only. Right? We don't have to go up and wait. Okay? हाँ, उसके बाद है थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। उसके साथ है हमारा पूरा फूड पाइप, विंड पाइप, थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंड शोल्डर्स, नेक, एंड हाँ और वोकल कॉर्ड। हाँ, उसका पर्पस है, फंक्शन है टू स्पीक, टू कम्युनिकेट, टू एक्सप्रेस रादर, हमको अभिव्यक्त करना। कुछ लोग बोलने से अभिव्यक्त करते हैं, कुछ लोग ड्रॉ करने से, ड्राइंग करने से, पेंटिंग करने से, म्यूजिक से, लिखने से। We express ourselves in various ways. Right? A verbal communication is only 8 to 10%. Balance 90% is non-verbal. Right? We can express ourselves better in a non-verbal way. So communication and self-expression is the function. Negative emotion is sadness. उनको जब बैड न्यूज मिलते हैं तो क्या होता है, गला घूम जाता है ना, स्टॉप हो जाता है, थ्रोट चक्र बंद हो जाता है उस वक्त। वी आर नॉट एबल टू टेक दैट न्यू इम्प्रेशन इन, यहाँ स्टक हो जाता है। ठीक है, हाँ। और पॉजिटिव एस्पेक्ट है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आभार की भावना से जीना। तो जो लोग को बहुत शिकायतें होती है ना, फरियाद, उनका गला खराब होता है, सैडनेस, ये सैड। जो लोग बहुत आनंदी होते हैं, दे आर एबल टू स्पीक वेरी नाइस, एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेरी नाइस। अच्छा, क्रिएटिविटी का भी चक्र है, यहाँ से हमारी सृजनात्मक शक्ति है। हाँ, उसके बाद है थर्ड आई, आज्ञा चक्र, यहाँ 2 भ्रमर के बीच में है, उसको हम थर्ड आई बोलते हैं, तीसरी आंख। जैसे शंकर भगवान होती, हम सबको है, लेकिन आज के जमाने में काफी लोगों ने बंद कर दिया है। ये 2 आंख में ही तकलीफ है तो फिर तीसरी आंख वही ठीक नहीं रहे बात में। हाँ, तो ये तीसरी आंख का फंक्शन है टेलीपैथिक कैपेसिटी, इंट्यूटिव सेंस। आगे क्या होने वाला है आप देख सकते हैं अभी। लाइक नोस्ट्राडामस ने 450 साल पहले देखा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब होगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी तैयारी है सब लोग 99। तो ही वॉज सो मच इंट्यूटिव, ही कुड सी दिस 450 years बिफोर। हाँ, ये चक्र की बहुत जरूरत है इस जमाने में ओपन करने की। हमारा ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है ना, वो लॉजिकल है, ये आज के एजुकेशन से काफी डेवलप हुआ है, बट द राइट पार्ट वो डेवलप नहीं हुआ, दैट इज द इंट्यूटिव फैकल्टी। So there is an imbalance between the left and right. The need is to balance it, to also open and develop the intuitive faculty. और काफी प्रॉब्लम हम इंट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। काफी रिसर्च इन्वेंशन इंट्यूशन से हुए हैं, लॉजिक से नहीं। जब तक साइंटिस्ट ने लॉजिक से ही काम लिया, सालों तक कुछ नहीं हुआ। कुछ एक थोड़ा इंट्यूशन आ गया, एक ड्रीम आ गया, डू दिस एंड ए डिस्कवरी हैपन। Because our third eye is master chakra, it knows everything, past, present and future.
तो उसको ओपन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। बॉडी का टेम्परेचर कितना भी हो उसको 98.6 डिग्री रखना है। लेकिन कुछ बार हमको बुखार आता है तब क्या होता है, हाइपोथैलेमस गोज ऑन स्ट्राइक, वो काम नहीं करती, सुबह नहीं करना है, तो 105 डिग्री टेम्परेचर। हाँ, वो क्यों होता है? जनरली बुखार क्यों आता है? डॉक्टर्स बिलीव इट इज बिकॉज ऑफ सम वायरसेस। डॉक्टर्स आर आफ्टर वायरसेस, किल देम ऑल। मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर नॉट ड्यू टू वायरस। मोस्ट ऑफ द फीवर्स आर नॉट ड्यू टू वायरस, इट इज ड्यू टू स्टोर्ड एंगर। यहाँ हम एंगर स्टोर करते हैं। हमने देखा है रेकी के आधे घंटे के सेशन में 5 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। जस्ट फ्यू डेज बिफोर मेरे भतीजी के सन को टेम्परेचर हुआ था 6 डिग्री ताप था उसको। रात को 12 बजे मुझको उठाया कि भाई उसको खराब है तबीयत, यू गिव रेकी। तो मैंने उसको 45 मिनट रेकी दिया। व्हेन आई लेफ्ट हिज हाउस इट वाज 99 डिग्री। उसको डॉक्टर ने 3-4 इंजेक्शन लगा दिए थे, उसको बर्फ के पानी से नहलाया, बिकॉज 6 डिग्री मीन्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। और 8-year-old बॉय। दूसरे दिन उसको फिर से बुखार आया 2-3 डिग्री तक, फिर से मैंने आधा घंटा रेकी दिया एंड आफ्टर दैट ही हैज नॉट गॉट फीवर टोटली। सो रेकी वर्क्स ऑन द सटल वे, whereas medicine works on the physical body. लेकिन physical body में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो रेकी एंड सम अदर टेक्निक्स आर बेटर। हाँ, उसके साथ थर्ड आई के साथ हमारे कान भी हैं, ईयर्स। और ईयर्स का क्या फंक्शन है? टू लिसन, सुनना। लेकिन सिर्फ बाहर की आवाज को नहीं सुनना, टू लिसन टू अवर ओन सेल्फ, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। तो दैट वी लिसन टू द थर्ड आई। ओके, उसके बाद है क्राउन चक्र या सहस्त्र चक्र। ये सहस्त्र चक्र जिन लोगों में फुल्ली डेवलप हुआ है, वेरी स्पिरिचुअली, हाईली स्पिरिचुअली पर्सन, इट लुक्स लाइक 1000 पेटल लोटस। सहस्त्र पंखुड़ी वाला कमल ऐसा लगता है, लेकिन ऐसे लोग आजकल नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज दिस चक्र opens last. First we start with a child starts living in the root chakra. पहले 7 साल हम रूट चक्र में ज्यादा जीते हैं, उसके बाद 14 साल तक हम यहाँ रहते हैं ज्यादा, हरा चक्र। Then like this we grow, every 7 years we go to the next level of consciousness. तो 42 की एज होती है तब फड़े खुलती है। इसलिए कहावत है, the real life of a man begins at 40. 40 साल की उम्र में आपकी रियल लाइफ शुरू होती है, क्योंकि तब तक तो आपने काफी स्ट्रगल हुई, बहुत काम किया, मिला कम। नाउ यू हैव एक्सपर्टाइज, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव लॉजिक, यू हैव इंट्यूशन। By blending all these things, you can shine up in every field of life, not only in earning, in your knowledge, in your self-expression, प्रतिष्ठा सब चीज मिलती है after 40, because it determines our fate. जितना आप अपने सटल बॉडी पे काम करेंगे, चक्र पे, उतना आप ज्यादा भाग्यशाली होंगे। तो ये लाइन्स है ना, this shows nothing but our thoughts, right? So thoughts can be changed by Reiki, right? You can convert negative thoughts into positive, और ये होगा तो ये सब लाइफ भी चेंज होगी, and that means we can change our future, right? So Reiki brings abundance. Reiki लाइफ में प्रचुरता लाती है, किसकी? प्रेम, शांति और समृद्धि की, and what we need in life. So Reiki brings everything what we need in life. सिर्फ जरूरत है साधना की, सिर्फ सीखने से काम नहीं हो जाता, उसको फिर एवरीडे प्रैक्टिस करनी है।
तो ये 1.25 घंटे की प्रैक्टिस है, वो अब हम सिखाएंगे आपको।